Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Myself Gopesh Mani Tripathi. I am a third year veterinary student at ANDUT Veterinary College, कुमारगंज, अयोध्या। तो आज मैं आपको बताऊंगा वेटनरी फर्स्ट ईयर में बुक्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम बात करें कि फर्स्ट ईयर वेटनरी में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, उनका क्रेडिट आवर क्या होता है। तो फर्स्ट ईयर वेटनरी में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, वेटनरी एनाटमी, फिर लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फिर आता है तीसरा सब्जेक्ट हमारा वेटनरी फिजियोलॉजी। तो हमारा जो वेटनरी एनाटमी होता है इसका क्रेडिट आवर होता है 7, दैट इज 4 थ्योरी प्लस 3 प्रैक्टिकल क्लासेस। और जो हमारा लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LPM बोलते हैं, इसका क्रेडिट आवर होता है 4 थ्योरी प्लस 2 प्रैक्टिकल क्लासेस। और जो हमारा वेटनरी फिजियोलॉजी होता है इसका जो क्रेडिट आवर होता है ये होता है 5, दैट इज 4 थ्योरी प्लस 1 प्रैक्टिकल क्लासेस। तो हम सबसे पहले बुक्स की बात करें तो सबसे पहले मैं एनाटमी की बात करूंगा। तो एनाटमी में मेनली हमारे पास 2 बुक्स हैं जो सारे वेटनरी कॉलेजेस में चलती हैं और जिनको पढ़ने से आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाती है। तो जो हमारी जो प्राइमरी जो मेन एनाटमी सिस्टमिक और रीजनल है उसके लिए हमारी आती है RK घोष की वेटनरी एनाटमी, ठीक है, सिस्टमिक एंड रीजनल। ये बुक जो है पूरा इसमें टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज दिया हुआ है वेटनरी एनाटमी के सारे उसके चैप्टर्स के बारे में, जैसे कि ऑस्टियोलॉजी, सिंडेस्मोलॉजी, मायोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंजियोलॉजी, स्प्लैंकोलॉजी। तो इसमें पूरा चैप्टर वाइज दिया है और पूरा एक सिस्टमिक वे में इसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है। इस बुक में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि कंपैरेटिव स्टडी अगर करते हैं, जब आपको पता होगा वेटनरी फील्ड में सारी जो स्टडी होती है वो कंपैरेटिव होती है, तो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से कंपैरेटिवली सारे एनिमल्स के बोन्स को और उनकी मसल्स और नर्वस सिस्टम इन सबको, मतलब जितने भी सारे हिस्से उनको बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो वेटनरी एनाटमी के लिए अगर आप RK घोष लेंगे सिस्टमिक एंड रीजनल के लिए तो ये बहुत अच्छी बुक है। ये पूरा सफिशिएंट वेटनरी हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी, एसेंशियल्स ऑफ वेटनरी हिस्टोलॉजी एंड वेटनरी एम्ब्रियोलॉजी बुक है। ये भी इसमें भी पूरा कंपैरेटिव स्टडी और बताया गया है कंपैरेटिवली सारी चीज़ें। ये बुक भी काफ़ी अच्छी है और इसमें भी हिस्टोलॉजी के जितने एस्पेक्ट्स हैं सारे, टिश्यू, सेल लेयर और इन सब के बारे में, और डेवलपमेंट, एम्ब्रियोलॉजी, सारे बहुत अच्छे से बताया गया है। तो सारे कॉलेजेस में ये दोनों बुक्स चलती हैं और हमारे प्रोफेसर्स भी यही बुक प्रेफर करवाते हैं पढ़ने के लिए। तो आप वेटनरी एनाटमी के लिए इन दोनों बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा LPM। तो LPM में मेनली बुक्स आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना पढ़ना है। अगर आप कोर्स मैटर की बात करेंगे तो एक बुक आती है VCI 2016 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, द एसेंशियल्स ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये बुक डॉक्टर बसंत व्यास ने लिखी है और इस बुक में VCI 2016 रेगुलेशंस के सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया गया है और प्रोफेसर्स भी इस बुक से ही नोट्स बनवाते थे मेरे कॉलेज में। इस बुक में वेटनरी लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट के जितने भी टॉपिक हैं उनको बहुत अच्छे से, बहुत इमेज वाइज, फोटोज वाइज सारी चीज़ें दिखा के, जैसे कि अगर आप कैटल की ब्रीड्स को पढ़ना है तो उसमें ब्रीड्स की फ़ोटो, उनके कैरेक्टरिस्टिक सारे बहुत अच्छे से दिए गए हैं। और आप देख सकते हैं इस बुक को मैंने अच्छे से पढ़ा भी है। और ये बुक मैं अगर आपको सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बुक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद इसी में दूसरी बुक आती है LPM में ही, ए टेक्स्ट बुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बाय TC बनर्जी। तो ये बुक एक रेफरेंस बुक की तरह है। तो जो टॉपिक मुझे इस बुक से, बसंत व्यास की बुक से नहीं क्लियर होते थे तो उन टॉपिक्स को मैं इस बुक से रिफ़र करता था। और ये बुक अगर आप JRF और उसकी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी यूज़फुल बुक है। इसमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को बताया गया है, जैसे कि इमेज वाइज। जैसे कि एक ड्रॉबैक था बसंत व्यास वाली बुक का कि उसमें इमेजेस नहीं दी रहती थी, लेकिन इस बुक में हमको चीज़ें इमेजेस के साथ ही दिखाई गई हैं। तो ये इस बुक का एक प्लस पॉइंट है और ये बुक SRF और नेट की तैयारी के लिए बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद LPM में एक यूनिट आती है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के बारे में पढ़ने के लिए। तो मेरा वाइल्ड लाइफ में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो इस वजह से मैंने वाइल्ड लाइफ के लिए एक अलग से स्पेसिफिक बुक ले ली थी जिसका नाम है टेक्स्ट बुक ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बाय SK सिंह। तो ये तो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है, ये बुक लेने की उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरा वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट था तो मैंने ये बुक ले लिया था। और तो फिर हमारा जो तीसरा सब्जेक्ट बचता है वो है वेटनरी फिजियोलॉजी, और इसके लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है वो है ड्यूक्स फिजियोलॉजी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स।
ये है ड्यूक्स फिजियोलॉजी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। ये बुक बहुत ही अच्छी है फिजियोलॉजी के लिए। इसको पढ़ने के बाद आपको फिर पूरा डीप अंडरस्टैंडिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का बॉडी के हो जाएगा। और अगर आप इस बुक से फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो फिर आपको आगे चल के पैथोलॉजी और फिर फार्माकोलॉजी और फिर मेडिसिन में बहुत ही हेल्प होगी। इस बुक में सिस्टम है, जितने भी प्रोसेस हैं बॉडी में उनको फ्लो चार्ट, एक्सप्लेनेशन और इमेजेस के द्वारा बहुत अच्छे से समझाया गया है। इस बुक की प्लस पॉइंट ये है कि इसमें कोई टॉपिक पढ़ाने एक्सप्लेन करने के बाद उसमें क्वेश्चंस उस टॉपिक के रिलेटेड बने रहते हैं। तो ड्यूक्स के साथ साथ फिजियोलॉजी में तनुवास के नोट्स और आपके प्रोफेसर्स के नोट्स ये बहुत काम करते हैं। और इन सब के कॉम्बिनेशन से अगर आप पढ़ेंगे तो ग्रेड्स आएंगे आपके।